हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग 12th फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक, तो ये टॉपिक जो है बोर्ड लेवल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए जो है इसको हम लोग जो है देखेंगे आज। ठीक, और समझेंगे किस प्रकार से जो है इसको समझा जाता है या फिर बनाया जाता है, इसका डेरिवेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अभी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम। आखिर होता क्या है कूलाम का नियम या फिर व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे क्या होता है कि ये जो चैप्टर है, ठीक ना, यानी वैद्युत क्या है, वैद्युत आवेश और का है क्षेत्र है। तो इसमें आवेश का ही रोल बेसिकली होता है। तो जैसे कि बात किया जाए तो इसमें क्या कहता है इसका डेफिनेशन कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के, ठीक ना, जो आवेश रहेगा उसके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसका जो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग क्या एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि किन्हीं दो आवेशों, मान लेते हैं कि वो आवेश क्या है, Q1 है और क्या है, Q2 है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, आवेश है। तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब जैसे क्या रहता है कि आवेश जो हमारा रहता है, जैसे प्लस या माइनस रहता है या माइनस माइनस रहता है या प्लस प्लस रहता है, तो उनके बीच जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। जैसे क्या होता है, जब सजातीय आवेश रहते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश रहते हैं तो क्या होता है, वहां पर आकर्षण होता है। इस प्रकार से तो विजातीय आवेश भी हो सकता है, सजातीय आवेश भी हो सकता है। तो क्या बता रहे हैं कि आवेशों के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा जो बीच की दूरी होता है, ठीक, इसका बीच की दूरी कितना है, तो इसका बीच की दूरी है r। ठीक, इसका बीच की दूरी कितना है, r है। तो इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो जैसे कि इसका जो क्या है डेफिनेशन है वो क्या है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के क्या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब जैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन तो कंप्लीट हो गया, अब इसका डेरिवेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर लिखे हैं उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना क्या है, माना ठीक Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश, ठीक, क्या है, दो बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर क्या है, r दूरी पर स्थित है। ठीक, r दूरी पर क्या है, स्थित, r दूरी पर स्थित है। यहां तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हम यहां पर लिखे हैं उसी को यहां पर लिख दिए। तथा उनके बीच, ठीक, तथा उनके बीच अगर लगने वाला बल F हो तो उनके बीच लगने वाला बल का हो, F हो तो कूलाम के नियम से, ठीक, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के कूलाम के नियम से, कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, तो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, उन आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती। ठीक, तो क्या हो जाएगा, Q1 और क्या हो गया, Q2, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, समीकरण नंबर 1। ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्या होता है, तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 बाई कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 व कहां से, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल एक F अनुक्रमानुपाती हमारा क्या हो जाएगा, या फिर जो भी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक, उतना इक्वल क्या हो जाएगा, Q1, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, इसको मान लेते हैं कितना है, समीकरण नंबर हमारा 3 है। ठीक, यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को अब यहाँ पर करते हैं।
तो अब यहाँ तक जो हम किए थे, इसके बाद क्या करेंगे, जब एफ को हटाएंगे, इसको समीकरण 3 नहीं मानते हैं अभी, ठीक, जब इसका कांस्टेंट निकालेंगे तब मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल, देखा जाए तो एफ इक्वल कितना हो जाएगा, जब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन जब हटेगा तो हमारा क्या आएगा, के आएगा, ठीक, कांस्टेंट, फिर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। अब इसको जो है हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 3 है। अब इसको जो है आगे करने के लिए इस चीज़ को यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अब इसको आगे कैसे करेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर के का जो वैल्यू होता है एसआई मात्रक में, उसको लिखना है एसआई पद्धति में, और फिर किसका लिखना है, सीजीएस पद्धति में। इसके बाद जो है हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, कूलाम का नियम, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, जैसे एसआई किस में देखते हैं, एसआई पद्धति में, ठीक ना। एसआई पद्धति में अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एसआई पद्धति में के इक्वल कितना होता है, तो के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है। और क्या होता है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई क्या होता है, कूलाम का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक, इसका मात्रक है यहाँ तक। अब इसको जो है हम लोग किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखने पर, के का मान कहाँ रखने पर, के का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब के का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल 1 बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब फिर नॉट, फिर कितना हो जाएगा इनटू में Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर, ठीक। या फिर इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर का स्क्वायर और क्या हो जाए, कूलाम का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग फिर से किस में देखेंगे, एसआई पद्धति में। देखिए अब देखेंगे सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में, ठीक। इसमें क्या होता है, के इक्वल कितना होता है, 1 होता है, ठीक, के इक्वल कितना होता है, 1 हो तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अब के का वैल्यू को कहाँ पर रखने पर, समीकरण 3 में। तो फिर से आप लिख लेंगे कि के का मान को कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। इसके बाद जो है अब के का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल कितना है, Q1, क्योंकि के का जगह में अगर 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ तो 1 का गुणा होगा तो इतना ही आएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए न्यूटन मीटर का स्क्वायर बाई कूलाम का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका मात्रक में, तो आ जाता है आपका डाइन, क्या आ जाता है, डाइन, ठीक, इस प्रकार से। तो आप जो है आपको सभी चीज़ जो है समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन है और चीज़ों को समझना है किस प्रकार से, जो है डेफिनेशन आपको समझ में आ गया है तो इधर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, ठीक। तो कूलाम का नियम का जो सीमाएं वो क्या कहता है कि ये जो नियम है, ठीक ना, ये केवल किसके लिए सत्य है, तो ये बिंदु आवेश के लिए सत्य है। किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेश। जैसे हम लोग देखे थे अभी बिंदु आवेश क्या होता है, जैसे ए हो गया एक बिंदु और ए, तो इस जो है इस प्रकार का जो भी बिंदु आवेश होगा उसके लिए क्या है, सत्य है। और ये जो है अधिक दूरी यानी 10⁻⁻15 के लिए सत्य है, ठीक। अधिक दूरी कितना, 10⁻⁻15 के लिए क्या है, ये सत्य है, ठीक। ये जो हमारा कूलाम का नियम है उसकी सीमाएं बता रहा हूँ, ठीक। और जो कूलाम का जो नियम है वो केवल क्या होता है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। उसकी सीमा में क्या होगा कि जो कूलाम का नियम है वो केवल किसके लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और मतलब पहला चीज क्या बताया कि ये केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, और दूसरा क्या होगा कि ये केवल स्थिर आवेश के लिए सत्य है, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा कि ये केवल अधिक दूरी यानी 10⁻⁻15 के लिए क्या है, सत्य है, माना है, ठीक, इस प्रकार से। तो जो है आपको इसकी सीमाएं भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके में एक और डेरिवेशन करेंगे। वो डेरिवेशन क्या होने वाला है हमारा, तो होने वाला है बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला
बल, ठीक ना, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल हेतु हम क्या करेंगे, व्यंजक देखेंगे कि वो किस प्रकार से जो है उसका डेरिवेशन होता है। ठीक, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप जो है आपको जो भी बताया हूँ समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नए फ्रेंड्स तक भी इस चीज़ को शेयर कीजिए। ठीक, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।